हमारे देश का मौसम दो तरह से बदल रहा है, एक तो इलेक्शंस और दूसरा गर्मी। वैसे गर्मी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। दिन में एकदम तेज गर्मी होती है और शाम होते होते आंधी और बारिश जैसा मौसम हो जाता है। नोटिस किया है आपने? इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, वरना मेरी तरह बीमार पड़ जाएंगे। हो गई थी मैं बीमार। लेकिन अब पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ, तो सोचा आपसे गप्पे मार लिए जाए। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? आप लोग कमेंट बड़े कम करते हैं। मुझे कमेंट कीजिए, मैसेजेस कीजिए और बताइए मुझे अपनी लाइफ के बारे में, सो दैट मैं शेयर कर पाऊँ। एंड आई एम श्योर आपके अपनों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज और बेस्ट ऑफ लक और डोंट वरी, गेट वेल सून, ऑल इज बेस्ट तो हो ही रहा होगा। वो भी बताइए, मैं बोलूँगी और आप शेयर कर देना। सो चलिए इस सिलसिले को शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा गैप हो गया था। अच्छा, बात कर रहे थे हम बदलते मौसम की, तो रिश्तों में भी कई बार बदलाव आते। नोटिस किया आपने? शुरू में सब कुछ बड़ा चार्मिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, कपल्स पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे वो चार्म खत्म हो जाता है। वो आंखों में जो ट्यूबलाइट जलती थी वो थोड़ी सी डिम हो जाती। लेकिन क्या उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि समय के साथ हमारा रिश्ता मैच्योर होता है, और जैसे जैसे लाइफ में हम मैच्योर होते हैं तो हम बचपन वाली हरकतें नहीं करते ऑब्वियसली, वैसे वैसे हमारे रिश्ते में भी वो शुरुआत वाली चीज़ें मिस होने लगती हैं, क्योंकि हम ग्रो कर रहे होते हैं। अब हमें एक दूसरे को ये बताना नहीं पड़ता कि हमें क्या बुरा लग रहा है और क्या अच्छा लगता है। अब हमें पता है ना? तो आई थिंक इस मैच्योरिटी को, इस रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को, एक दूसरे को जानने के इस एहसास को बहुत स्पेशल मानना चाहिए। कई बार मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में क्या होता है, जब लोग पुराने होने लगते हैं ना, बहुत पुराना 4-5 साल का रिश्ता हो जाता है, तो फिर किसी नए की एंट्री होती है और फिर वो बटरफ्लाइज इन स्टमक और फिल्मी माहौल, तुझे देखा तो ये जाना सनम, शाहरुख खान की बाहें, वादियों में संगीत, ये सब होता है और हमको बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है नहीं यार, हमारे रिश्ते में कोई कमी है, क्योंकि बटरफ्लाइज तो इधर से आ रही है, उधर तो एक्साइटमेंट खत्म ही हो चुका है। पर ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिश्ता जहाँ आज आपको सब कुछ सुनहरा लग रहा है, ये भी एक दिन पुराना होगा। फिर क्या करेंगे? और पता नहीं चलेगा उतना कि नहीं चलेगा। तो जो एक बार ठोक बजा के अपना कर लिया ना, टिके रहिए उस पर। हाँ, उन्हीं के साथ नए नए एक्सपीरियंसेस कीजिए, उन्हीं से लड़िए, उन्हीं से प्यार कीजिए, रिश्ते में थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। अच्छा, ऐसे पुराने रिश्तों से ना सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और ऐसे ही एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी मेरे ईमेल पर मुझे सपना ने शेयर की थी, और बहुत ही प्यारी लर्निंग है जो उन्हें उनके हस्बैंड से मिली। सपना जी का कहना है कि उन्हें अपने हस्बैंड से हमेशा ये शिकायत रहती थी कि वो उन्हें बर्थडे, एनिवर्सरीज और स्पेशल ओकेजन्स, वैलेंटाइंस पर कभी गिफ्ट्स नहीं देते। शुरू में देते थे, फिर जैसे जैसे शादी थोड़ी पुरानी हो गई, गिफ्ट्स देना बंद कर दिया। कोई भी गिफ्ट नहीं, चाहे फिर वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी स्पेशल डे हो, नो गिफ्ट्स। इस बात पर उनकी काफ़ी अनबन भी होती थी। सपना जी ने यह मान लिया था कि उनका पति कंजूस है, कहने से कोई फायदा नहीं, अब जो है सो है। फिर सपना जी ने कहना ही बंद कर दिया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन इनके घर में एक ट्रेजेडी हुई। इनके किसी खास की डेथ हो गई, और वो सिनेरियो कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से उन्हें अपने पेरेंट्स को तुरंत ही अपने पास बुलाना था। सपना जी के हस्बैंड ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम गवाए, अपने पेरेंट्स को तुरंत फ्लाइट की फर्स्ट क्लास टिकट बुक करके अपने पास बुला लिया। उन्होंने फ्लाइट टिकट्स के सस्ता होने का इंतज़ार नहीं किया कि एक हफ्ते बाद कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलाया, और इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया कि फ़्लाइट के जो टिकट्स थे वो 2 गुना 3 गुना महंगे पड़े। सपना जी के लिए थोड़ा सा अमेजिंग था, क्योंकि उन्होंने तो मान ही लिया था कि मेरा पति जो है वो कंजूस है, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये लगा कि शायद हो सकता है सिचुएशन ही ऐसी थी, इमरजेंसी वाली कंडीशन थी, तो शायद इसीलिए उन्होंने पैसे खर्च किए। ठीक है भाई, लाइफ ऐसी चलती रही। लेकिन क्या होता ना, जब ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाता तो हम नोटिस करना शुरू कर देते हो। सपना जी ने भी नोटिस करना शुरू किया, और फिर कुछ टाइम बाद एक और मौका पड़ा, और वो मौका था फैमिली ट्रिप का। बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा कि चलो घूम के आते हैं। मस्त एक हॉलीडे डेस्टिनेशन की बुकिंग स्टार्ट हो गई, और यहाँ सपना जी ने नोटिस किया कि उनके हस्बैंड ने बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट सीट, बेस्ट होटल,
और वो सब कुछ एकदम बेस्ट बुक किया था जो कि उनके इस ट्रिप के, इस हॉलीडे के एक्सपीरियंस को रिच कर सके। और उस दिन उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली उनके हस्बैंड भले ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव नहीं करते, महंगे गिफ्ट्स उनके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन वो महंगे एक्सपीरियंस देना चाहते। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी बड़ा अमेजिंग लगा। मतलब ऑब्वियसली ज्वेलरी और गिफ्ट्स की भी एक अलग वैल्यू होती है, लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आपकी फ़्लाइट या ट्रेन की बेस्ट सीट्स हैं, आपका होटल एकदम अमेजिंग है, आपका जो टूर्स एंड ट्रैवल है, जो भी सिस्टम है ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पर, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास कंफर्टेबल है, तो सोचिए वो ट्रिप कितनी अमेजिंग हो जाएगी। वो जो एक हफ़्ता हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉज दे के कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस करने चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस एक्चुअली कितने गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि कई बार ना हम बड़े अनकंफर्टेबल से होटल्स बुक कर लेते हैं जिसमें पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। हमारी फ़्लाइट और ट्रेन इतनी रद्दी होती है कि पूरी जर्नी बड़ी टायरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जो सेविंग्स हमने करी होती है कंजूसी में, वो सारा कुछ हमारे मेडिकेशन में चला जाता है। ऑल टुगेदर हमारे 4-5 दिन वेस्ट होते हैं और एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता। भाई बड़ी गजब सी चीज़ है ये तो। मुझे लगा यार मुझे भी अपनी लाइफ में आजमानी चाहिए, एंड आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे, है ना। तो भाई सपना जी, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज कई बार हम कुछ चीज़ें ना नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा है कि आपने नोटिस किया, और आज से शायद बहुत सारे लोग और मैं भी ये चीज़ नोटिस करूँगी कि चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पर एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं। वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। चीज़ें तो कई बार पुरानी हो जाती हैं, फिर रिप्लेस कर दी जाती हैं, फिर उसका और बेटर वर्जन आ जाता है, वो ख़रीद लिया जाता है, पर जो एक्सपीरियंस है, ओह माय गॉड, वो तो मिस हो ही नहीं सकता। जैसे मेरी भी एक जर्नी थी जिसका एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अमेजिंग लगा, और अच्छी बात यह है कि वो मेरी बेस्ट और वर्स्ट दोनों थी। हम बाय रोड कोटा जा रहे थे और हम बाय बस जा रहे थे। अमेजिंग ब्यूटीफुल मौसम था, अगस्त जुलाई का महीना था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग थी, ठंडा मौसम था, बस में बड़े अमेजिंग गाने बज रहे थे। मैं छोटी थी उस टाइम पे, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ, फिर रास्ते में पानी भरा हुआ था, कुछ फ्लड टाइप सिचुएशन हो गई थी, बस ने आगे जाने से मना कर दिया, हमको रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। हम विदाउट रिजर्वेशन खड़े होकर आगे की जर्नी हमें तय करनी पड़ी। तो अब आप समझे बेस्ट और वर्स्ट क्यों था। बट एक्सपीरियंस तो था जो कि मुझे आज तक याद है। और अच्छा, यहाँ पर एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रैवलिंग का नहीं है, कई बार कुछ लोगों से मिलना भी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है ना। किसी के साथ हमें पूरी दुनिया घूमने में कुछ मज़ा नहीं आता, और किसी के साथ बस छत पर यूं ही बैठ के गप्पे मारना ना एक्साइटिंग होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इस रिश्ते में वो एक्साइटमेंट बनाएं, उसे पुराना भले ही कर दें लेकिन उसकी चमक ना जाने दें। ओल्ड इज़ गोल्ड। तो अपने रिलेशन, अपने पार्टनर के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को हर दिन ब्यूटीफुल करते रहिए। एंड बिलीव मी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता, पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप ये कर सकते हैं, और इसमें मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ। कैसे? बस आपको थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा कि अटक कहाँ गए हैं। और इसके लिए आपको मेरी आईडी फ्लैश हो रही होगी, प्लीज़ डू राइट टू मी। एनीवेज, अगर आप भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस या लाइफ की स्टोरीज या फिर लव स्टोरीज या फिर कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। मैं हूँ आपकी आरजे प्रिया, और ये है अपना रेडियो। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए।